बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट उसामा गाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, सबसे पहले जो है वो अहम तैनाती की बड़ी बातें हो रही हैं। तो क्या अहम तैनाती होने जा रही है या फिर एक्सटेंशन होगी? इस पर आपका क्या असेसमेंट है आपकी? देखिए, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत सी अफ़वाहें हैं, बहुत से ममालिक हैं जो इसमें बात कर रहे हैं, अपना-अपना वज़न डाल रहे हैं। कुछ दोस्त ममालिक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इन्फ्लुएंस है और मज़बूत पोज़ीशंस पर बैठे लोग हैं। तो हर कोई अपना-अपना इनपुट दे रहा है। कुछ पार्टीज़ कुछ चाहती हैं, ज़रदारी साहब कुछ चाहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब कुछ चाहते हैं, शहबाज़ शरीफ साहब कुछ चाहते हैं। और जो ताकतवर हल्के हैं वो कुछ और चाहते हैं, तो हर कोई अपना-अपना ज़ोर लगा रहा है और आखिर में अब मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि सबसे अहम फैसला जो है वो एक दोस्त मुल्क का होने वाला है और अनकरीब उसकी अहम शख्सियत पाकिस्तान का दौरा भी करने वाली है। तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं का डिसीजन लग रहा है कि अभी शायद वीटो का एक किरदार अदा करे और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि मौजूदा सेटअप ही कंटिन्यू करे और हो सकता है किसी नए नाम पर सारों को मानना पड़ जाए। लेकिन जो वीटो है, सबसे अहम वोट, वो एक दोस्त मुल्क का है। तो अभी तक जो आप यूँ समझ लिए ज़राए कह लें या बाकी लोग कह लें, तो अभी हर कोई अपना-अपना ज़ोर लगा रहा है। तो जब तक फैसला हो नहीं जाता, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है कि जो ये बात होती है कि इदारे जो है वो बिल्कुल एक मतलब न्यूट्रल हैं या न्यूट्रल फैसले होते हैं या उसमें कोई भी सियासी जमात रोल प्ले नहीं करती, तो इसका मतलब है ये गलत बात है फिर, अगर कोई और मुल्क ये फैसला करने वाला है तो? ना सिर्फ सियासी जमातें इसमें हैं, मैंने बताया कि पीडीएम तो आप जानते हैं कि तकरीबन 13 जमातें मिलकर हैं, तो उसमें 2 ज़्यादा इस वक़्त अहम जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। ज़रदारी साहब की जहाँ तक बात है, ये तो मैं कह सकता हूँ कि ज़रदारी साहब जिनका चाह रहे थे, शायद उनका तो होगा नहीं। मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और वो तो बात नहीं है। हाँ, अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का एक फैक्टर रह गया है और एक जो मौजूदा साहब हैं, उनका रह गया है और इसके अलावा कुछ ममालिक की तरफ से, ख़ास तौर पे एक दोस्त मुल्क। तो अब इनमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वज़न जो है वो दोस्त मुल्क का ही होगा और अगर यानी अभी वो जो भी तैनाती का जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, अगर वो अभी नहीं होती और मामलात अभी आगे चलते हैं, कोई एक्सटेंशन वाला मामला होता है, तो उसमें मुल्क में मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इस्तेहकाम आ जाएगा, मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे, इदारे के लिए भी मसाइल बढ़ेंगे और अब देखना ही है कि अगर तो जिस तरह एक वक़्त में इमरान खान साहब ने भी इस तरह की बात कर दी थी कि जी अगर आगे चल के मामलात हो जाते हैं और फिर इलेक्शंस हो जाएँ, अगर तो सारे उस पर एग्री कर जाते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर अब अफ़वाहें ये भी हैं कि जी कुछ अरसा कंटिन्यू करवा कर कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। ये भी खबरें हैं कि एक्सटेंशन हो और उसमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए, अपने ही कुछ लोगों के खिलाफ। तो फिर मुझे लगता है कि एक और हंगामा ख़ेज़ हम समझेंगे कि यानी वक़्त आ जाएगा, कुछ हफ़्ते ऐसे गुज़रेंगे, कुछ महीने। तो मुझे बस इस वक़्त कदम इस्तेहकाम ही नज़र आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से और अब देखते हैं कि कोई ऐसी तैनाती हो जाए जिस पर सारे फ़रीक एग्री कर जाएँ, तो फिर तो कुछ इस्तेहकाम हम देखेंगे। लेकिन असल इस्तेहकाम सिर्फ़ और सिर्फ़ जनरल इलेक्शंस में ही है, फ्री एंड फेयर जनरल इलेक्शंस हों, उसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता। अच्छा, उसामा गाज़ी साहब ये बताइएगा कि अब इमरान खान साहब जो है वो वज़ीराबाद से दोबारा अपना जो उनका लॉन्ग मार्च है वो दोबारा लेकर निकल रहे हैं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो पिछले 7-8 रोज़ से जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्होंने बंद किया हुआ है और टायर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मुश्किलात हैं। तो जो अभी काफ़िले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से भी आएँगे, जनूबी पंजाब से भी आ रहे हैं, तो क्या ये हुकूमत इसका जो है अपना प्रेशर वो बर्दाश्त कर पाएगी ये वाली वफ़ाकी हुकूमत? देखिए, वफ़ाक़ी हुकूमत के लिए मुश्किल तो बहुत होगा। पहले ही वो बदनाम है, उसके लिए मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप ये देखें कि कब तक इमरान खान साहब कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी देखना होगा क्योंकि आपने देखा कि पहले मुख्तलिफ शहरों में धरने थे, इमरान खान साहब ने उसके ख़त्म करने का ऐलान कर दिया क्योंकि लोगों को मुश्किलात थी। अब इससे मुश्किलात तो बहुत होंगी और इमरान खान साहब को ये देखना होगा कि वो किस हद तक जा सकते हैं। देखिए ना, जिस तरह होता है ना, जंग में कहते हैं कि कोई जीतता नहीं है, कुछ कम हारता है, कुछ कोई ज़्यादा हारता है। जो कम हारता है, उसकी फ़तह हो जाती है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए इस्लामाबाद के जो वासी हैं, उनके लिए अगर मुश्किलात होती हैं, तो इमरान खान साहब पर भी उसका इम्पैक्ट तो आएगा, उनका वोट बैंक, लेकिन वो सिर्फ़ इस्लामाबाद तक होगा।
सिर्फ आप यूँ समझिए कि वहाँ की पॉलिटिक्स तक का होगा, लेकिन ज़्यादा हुकूमत हो रही है। हुकूमत की आप देखिए फ्रस्ट्रेशन, बुखलाहट उनके बयानात से नज़र आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह जो कहते थे आए मैं इसको उल्टा लिटाऊँगा, उसको उल्टा लटकाऊँगा, इसके साथ लोग ही नहीं निकल रहे। आज वो कितने बुखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आती कभी पुलिस वापस भेजनी है, फिर बुलानी है, कितनी पुलिस बुला ली हुई है, एफसी है, दीगर है। तो ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव है और वो बड़ी सिफारिशें भी करवा रहे हैं, बीच में लोगों को भी शामिल कर रहे हैं, वो बैक चैनल पे भी सारी कोशिशें हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो हुकूमत ज़ाहिर है कमज़ोर पहले ही है, मज़ीद इससे कमज़ोर होगी। हल इसका बड़ा आसान था, लेकिन वो मसला अनाव का है, मसला खौफ का है, इतनी दुनिया आ जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि जनाब इतनी दुनिया आ गई है इस्लामाबाद में। वरना जनाब इमरान खान साहब को एक जगह मुख्तस कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले इस चीज को देख रही है, पहले इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की कोशिशें बड़ी तेज है। तो उस जगह पर जाकर इमरान खान साहब एक जलसा कर लेंगे और उसके बाद अगर वो उन्होंने इमरान खान ने कह दिया मैं रेड जोन में नहीं आऊंगा और उनसे लिखवाया भी जा सकता है, तो उसके बाद ना इमरान खान को फायदा है, वो वहां जाकर पावर शो करेंगे। हाँ, वहां वो कुछ अरसा बैठ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, वो एक कंटिन्यूटी होगी, हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। लेकिन इस तरह अगर हुकूमत करेगी तो जाहिर है कि उन्होंने दाखिली रास्ते, खारजी रास्ते बंद किए हुए हैं और इर्द गिर्द उनकी हुकूमत है। एक मसला हुकूमत के लिए रहेगा, हुकूमत कहती है हम गवर्नर राज लगा देंगे, उससे हुकूमत और ज्यादा फंसेगी। गवर्नर राज लगाने के लिए आइन और कानून को पामाल करना पड़ेगा, वो तो इनके लिए मसला खैर नहीं है, वो पहले ही बड़ा कुछ कर चुके हैं साफियों के साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन उससे हुकूमत की साख और मुतासर होगी और दम इस्तेहकाम होगा। और इनके जो हम देख रहे हैं 7 महीने में पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत ये साबित हुई है, उसमें एक और इजाफा हो जाएगा जो कल को याद किया जाएगा कि जी देखिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने मुखालिफिन के खिलाफ क्या किया, अपने केसेस खत्म किए, मईशत का बेड़ा गर्क किया, लोगों को मारा, जदोकोब किया, इमरान खान पर हमला किया, साफियों को जिस तरह से नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, अपने मुखालिफिन के साथ ये सलूक किया और उसके बाद जनाब ये भी किया कि गैर आइनी तौर पर नजरिया जरूरत कह लें जो बड़ी जमहूरियत के कायल थे, उन्होंने 18वीं तरमीम का बेड़ा गर्क करके गवर्नर राज लगाया, विफाक होते हुए सूबों से इख्तियारात छीने। तो उससे ये हुकूमत और बदनाम हो जाएगी। पहले ही इनके लिए बड़े मसाइल हैं, तो ये इससे निकल नहीं सकते किसी भी सूरत में। चलें, उसामा गाज़ी साहब ये बताइएगा कि शहबाज़ शरीफ मिस्र के दौरे के लिए जो है वो मिस्र गए। उसके बाद अचानक एक खबर आई कि खबर क्या आई, पहले ये बताया गया कि जो है वो वतन वापस आ रहे हैं, उनकी वीडियो भी जारी की गई जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस है उससे। फिर उसके बाद अचानक हमें पता चला कि वो तो लंदन रवाना हो चुके हैं, मरियम साहिबा पहले वहाँ पर मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ साहब भी हैं। तो क्या खिचड़ी पक रही है लंदन में? अपने बचाव की खिचड़ी पक रही है और मियाँ नवाज शरीफ साहब फौरी वापस नहीं आना चाहते जब तक उनको लिख कर नहीं दे दिया जाता कि मियाँ साहब आप ही की हुकूमत होगी, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। गारंटियां हैं, गारंटीज हैं, इसाफदार आए हैं, आपने देख लिया किसी ने उनको कुछ भी नहीं कहा, सब उनको रिलीफ में मिल गए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब इससे भी बढ़कर बहुत कुछ चाहते हैं कि बिल्कुल जो निज़ाम है उनके मुताबिक चले, उनको गारंटी दी जाए। जजेस जो हैं उनको पता नहीं लिख कर दे दें कि जनाब ये फैसला है, आप बेफिक्र हो जाएं। तो ये मामला है और यहाँ पर उनकी अब पजीराई नहीं है। यहाँ पर उनको वो रिसेप्शन मिलना भी नहीं है। वहाँ बैठकर अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि लंदन में फैसले हो रहे हैं और बिल शहबाज शरीफ साहब जो है उनको मनाने गए हैं नवाज शरीफ को कि जी आप जिद छोड़ दें और जो हमें कहा जा रहा है हम उसी तरह कर दें, बका हमारी उसी में है। अगर हमने अपनी मर्जी करने की कोशिश की तो एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ मुक्तदर हल्के हैं, बल्कि मुक्तदर हल्के में भी कोई एक साहब कहने हैं, उनको भी हमने नाराज कर लिया तो हमारा तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो लिहाजा वो अपने भाई को मनाने गए हैं। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब मानते ही नहीं मानते। अभी तक नवाज शरीफ साहब लेटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सारा लेट कर सारे उन्होंने फैसले माने हैं जो शहबाज कह रहे हैं मजबूरन